हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये देखिए कितने ही क्रिस्पी और एकदम बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हमने ये साबूदाना एक कटोरी रात में भिगो दिया था, जो अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। हमने एक कटोरी ली थी, ज़्यादा नहीं। और मिला देंगे नमक, और मिलाकर इसको हम अच्छे से पापड़ बनाएंगे। तो नमक अच्छे से मिला लेते हैं और बहुत ही बढ़िया पापड़ बनकर तैयार होते। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने और चावल के भाप वाले पापड़। और ये चावल है एक कटोरी, तो इसको भी हमने रात में धोकर अच्छे से भिगो दिया था, तो फूल कर तैयार हो गया। तो अब मिक्सी जार में डालकर इसको हम पीस लेते हैं। तो डाल देंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे नमक, और डालकर उसके बाद पीस लेते हैं। तो जितना नमक की ज़रूरत है उतना नमक डाल देंगे और अच्छे से पीस कर तैयार कर लेते हैं। और देखिए अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है। तो पानी और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि घोल बराबर रहे। और ये हमने टिफ़िन के छोटे छोटे ढक्कन ले लिए हैं। तो इनमें हम तेल लगा देते हैं, और तेल हम सरसों का ही लगाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल पापड़ में सही रहता है। और सभी ढक्कनों में हम अच्छे से लगा लेते हैं और लगाकर तैयार कर लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा चावल का जो हमने पीस कर रखा था बैटर, तो थोड़ा थोड़ा सा ढक्कन में अब भरते जाएंगे। और भरकर इस तरह से एक पैन में हमने पानी भरकर जाली रख दी, और इस तरह से हम ढक्कनों में भरकर रखते जाएंगे। और बहुत जल्दी पककर तैयार होता है। बस एक बार पानी गर्म हो जाए उसके बाद ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है और पक जाता है। और इधर हमने एक बड़ी थोड़ी प्लेट ले ली है, तो इसमें भी तेल लगा लेते हैं। और लगाकर उसके बाद इसमें हम बनाएंगे चूड़ी से, और बहुत बढ़िया भाप के और साबूदाने के बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहो तो ढक्कन में बना सकते हो या चूड़ी में बना सकते हो। तो इस तरह से साबूदाने को हम अच्छे से भर लेंगे चूड़ी के बीच में, और भरकर उसके बाद इनको भी हम भाप में पकाएंगे। ये भी 2-3 मिनट में पककर तैयार हो जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा तैयारी करने में समय लगता है, और पापड़ बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से भर लेते हैं चूड़ी के बीच में, और इस तरह से तैयार कर लिया है। और देखिए इधर हमने तैयारी की, और इधर ये चावल के पककर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं, और इस थाली को प्लेट को रख देंगे, और इसको पकने देते हैं। तब तक ढक कर रख देते हैं। और इधर इनको हम निकाल लेंगे, और आसानी से निकल कर तैयार हो जाते हैं। बस एक बार चाकू से किनारे किनारे इस तरह से किनारों को कर देना है। उसके बाद हाथ से पकड़कर जब निकालेंगे तो आसानी से निकल कर तैयार हो जाता है। और देखिए किस तरह से आसानी से निकलकर गोल गोल पापड़ बनकर तैयार हो गए। तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बस थोड़ा सा इनकी तैयारी करने में समय लगता है। भिगोना और पीसना यही सबसे बड़ा काम रहता है। बाकी बनाना तो थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाते हैं। और इन सब को हम इसी तरह निकाल लेते हैं, और निकाल कर एक पन्नी में डालते जाएंगे। और ये आसानी से आप इन्हें रूम में डालेंगे तो 1 दिन में सूख जाएंगे, और अगर पंखे में डालेंगे तो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। और देखिए इधर साबूदाना भी पककर तैयार हो गया। इधर हमने जब तक निकाला और भरा तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है।
तो इसी तरह हम अब डालते हैं, चावल का रख देते हैं दोबारा फिर भरकर, इस तरह से। तो फटाफट से होता जाता है, बस करते रहना है, इसमें रुकना नहीं है। और इसको रख दिया है, अब ढक देते हैं। और जब तक उधर हम निकालेंगे इधर ये तब तक तैयार हो जाएंगे। तो इनकी देखिए इस तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। तो इनको हम, आप चाहो तो कटोरी में भी भर के बना सकते हो। इनको आप चाहो जिस तरह से ढक्कन हो आपके पास छोटे छोटे डिब्बे के, तो आप डिब्बे के ढक्कन में भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको हम इस तरह से भी बना लेते हैं और इसी तरह हम सारे ही पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इनको अभी हमने कमरे में ही डाला है सूखने के लिए पंखे के नीचे, और इनको हम दूसरे दिन डालेंगे धूप में और सूख कर तैयार हो जाते हैं। देखिए किस तरह तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तेल गरम करने के बाद अब हम इसमें फ्राई करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये इतना अच्छे से तैयार हुए हैं कि इनको जब भूनेंगे तो ये इतना जल्दी फैलते हैं, बड़े होते हैं कि ये टूटने लगते हैं। और देखिए आपको दिखाते हैं भूनकर, बहुत ही बढ़िया टेस्टी पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। देखिए जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा वैसे वैसे ये टूटता जा रहा है। इतने नाजुक और सॉफ्ट होते हैं। इनको इसी तरह हम भूनकर निकाल लेंगे। और देखिए कितने नाजुक है। और ये हमने चूड़ी में बनाए थे चावल के, तो इनको भी भूनकर दिखाते हैं कितने छोटे छोटे थे और कितने बड़े हो गए भूनने के बाद। और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और क्रिस्पी पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो इनको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और कैसे लगे पापड़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो हमने ढक्कन में बनाए थे किस तरह से बड़े होते हैं और होने के बाद ये टूटने लगते हैं, इतनी बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह हम फ्राई करके आपको दिखाते कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको आप सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये घर की चीज़ें हैं तो ये ज़्यादा ही कुछ टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह भूनकर आपको दिखाते हैं किस तरह से पापड़ भूनकर तैयार होते हैं। देखिए कितना ही टेस्टी, और कितने छोटे थे कितने बड़े बड़े हो गए भूनकर। और आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पापड़ भूनकर तैयार होते हैं।